मनुष्य जीवन की जो 4 अवस्था है उसमें से पहली अवस्था है बाल्य अवस्था, फिर है किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। संतजन कहते हैं अगर बचपना ठीक करना है तो ये जिम्मेदारी माता पिता का है। अगर किसी बच्चे की बचपना को ठीक करना है, उसको दिव्य संस्कारों से सज्जित करना है, तो ये दायित्व एक माँ बाप का है, समाज का है, गुरु का है। किशोरा अवस्था को ठीक करना है तो ये जिम्मेदारी भी माता पिता, गुरु और मित्र का है। और फिर कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसकी बचपना ठीक हो गई, जवानी ठीक होनी ही होनी है। उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। और यदि किसी को बुढ़ापा ठीक करनी है, जैसा कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या बुढ़ापे में होती है। जवानी तो जोश, ताकत और सब कुछ के साथ निकल जाती है, लेकिन बुढ़ापा आते आते आदमी इतना दीनहीन, लाचार हो जाता है कि जिस घर का सृजन किया, जिस बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जिन खेतों को खरीदा, खजाना को भरा, बैंक बैलेंस बनाया, वो सब अब उसके लिए पराया हो गया, क्योंकि सबकी चाबी बेटे बहू के पास चली गई। अब वो एक गिलास पानी पीने को भी परेशान है, कोई देने वाला नहीं है। तो जवानी अगर ठीक हो गई तो बुढ़ापा ठीक हो जाती है। और सबसे गजब की बात है कि बचपना ठीक हो गई तो आगे तीनों ठीक हो जाते हैं। इसलिए संतजन तो कहते हैं पहली चेष्टा करना कि बचपना ही ठीक हो जाए, और ये आपके हाथ में है। यदि आप माता पिता हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी बुढ़ापा ठीक हो जाए, तो आप अपने बच्चों की बचपना ठीक कर देना। अगर आपने अपने बच्चे की बचपना ठीक कर दिया है तो आपकी बुढ़ापा भी वो ठीक कर देंगे। और यदि आपने अपने बच्चों को सिर्फ धन की शिक्षा दी है, सिर्फ जमीन से परिचय कराया है, सिर्फ संसार के ऐश्वर्यों से परिचय कराया है, तो वो जैसे ही जवान होगा वो आपको भी कोई कीमत नहीं देगा, आपका भी कोई महत्व नहीं देगा। फिर वो धन को महत्व देगा। और आप अनुभव करते होंगे, जब भी आपको आपके बच्चे की आवश्यकता पड़ती है और आप कहते हैं बेटा थोड़ा आ जाओ मेरे पास, जरूरत है, बेटा फोन पर ही कहता है कि आपको समझ में नहीं आता, नौकरी कर रहे हैं, मैं आऊंगा, हजारों का नुकसान हो जाएगा, जो समस्या है कहिए, पैसा भेज देंगे। अर्थात उसके सामने आपसे ज्यादा कीमत पैसों की है। क्यों? क्योंकि बचपना में उसने पैसों को ही जाना है, और वो सिखाने वाले आप ही तो थे। आप ही तो कहते थे कि पढ़ लिख करके कुछ नौकरी करो, कुछ धन कमाओ। आज हर माँ बाप अपने बेटे को यही कहकर तो कोसते हैं, डांटते हैं कि पढ़ा रहता है, ठीक से पढ़ता लिखता नहीं, अरे कुछ 2 पैसा कमाओ, धन दौलत कमाओ, कुछ बिजनेस करो, कुछ व्यापार करो। लेकिन हम इतना ही नहीं कहते, उसको इतना धन के पीछे धकेल देते हैं कि इसको जीवन में ये लगता है कि धन से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। ना माँ, ना बाप, ना कोई रिश्ता, ना मित्र, ना पत्नी, ना बेटा, कुछ नहीं। जो कुछ है वो धन है। लेकिन अगर आपने उसे धन और धर्म दोनों सिखाया होता, अगर आपने उसे रिश्तों की भी समझ दी होती, तो जब भी विपत्ति पड़ती, जब भी आप पुकारते, वो अपना 1000 काम छोड़कर आपके पास खड़ा हो जाता, फिर वो आपके लिए खड़ा होता। लेकिन हमने उल्टा किया। तो बचपना हमने अपने बच्चों की बिगाड़ दी, तो हमारी खुद की बुढ़ापा बिगड़ गई। फिर हम अब कितनी भी चेष्टा करें, संभव नहीं। लेकिन अगर आपने जवानी भी अपनी ठीक कर ली होती,
बच्चों की बचपना ठीक नहीं भी कर पाए, अगर अपनी जवानी ठीक कर लिए होते, जोश में न जी करके होश में जिए होते, धर्म का अनुसरण किए होते, संत गुरुजनों की सेवा किए होते, तो शायद बुढ़ापा ठीक हो जाती। और बुढ़ापा जब दस्तक दे उस समय भी चेत गए होते तो आगे बात बन जाती। लेकिन हम जब बुढ़ापा दस्तक देती है तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बुढ़ापा दस्तक देती है तो कैसे जाने? बाल सफेद होने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, कानों से सुनाई देना कम होने लगता है, आंखों से दिखाई देना कम होने लगता है, चाम में झुर्रियां पड़ने लगती है। संतजन कहते हैं जब ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना कि बुढ़ापा ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब आपके जागने का समय आ गया है, अब आपके होश में आने का समय आ गया है, चेतने का समय आ गया है। अगर अब भी बेहोश रहे और बुढ़ापा कहीं ज्यादा दस्तक दे दिया, तब बेड पर पड़े पड़े सिर्फ देखते रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी 4 प्रकार की व्यवस्थाएं दी। कहा कि आदमी 4 अवस्था से गुजरता है, तो इन 4 अवस्थाओं के बाद उसे 4 व्यवस्थाओं से गुजरना चाहिए। और वो 4 व्यवस्था क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कहा कि जो बाल्यकाल से लेकर 25 वर्ष की अवस्था है वो ब्रह्मचर्य में बीतना चाहिए। अध्ययन और ब्रह्मचर्य, जितने भी छात्र छात्रा हैं, बालक हैं, विद्यार्थी हैं, वो कुसंग में ना पढ़ करके सत्संग से जुड़ करके अच्छे महापुरुषों के संस्कारों को देख करके उसको जीवन में धारण करें और बाल्यकाल से लेकर 25 वर्ष तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। और जब मन, मस्तिष्क, बुद्धि सब संयमित हो जाए, हम उस पर नियंत्रण कर लें, अपने ऊर्जा पर, वासना पर, कामना पर, तब गृहस्थ जीवन में कदम रखना चाहिए। और यदि गृहस्थ जीवन में जी लिया 25 साल, जैसे ही 50 के हो गए अब होश में आ जाइए और अब गृहस्थी से वानप्रस्थ की ओर हो जाइए। अर्थात अगर घर न छोड़ पाए तब भी घर के तरफ से मुख हटा लीजिए, घर के तरफ से आंखें हटा लीजिए और वन के तरफ कर लीजिए, अर्थात भक्ति के तरफ कर लीजिए। वानप्रस्थ का मतलब सिर्फ जंगल चले जाना नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब है घर में रहते हुए मन को, अपने इंद्रियों को भक्ति की ओर कर लेना, एकांत साधना, ध्यान की ओर कर लेना। तो जैसे ही 50 की अवस्था आवे, अगर शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, कोई क्लेश नहीं चाहते, तो मन मस्तिष्क को गुरु संत की ओर कर लेना। और यदि 75 तक रह गए तब तो घर से बाहर निकलने में भलाई है, वरना वो अंतिम का 25 और खतरनाक हो जाएगा। तो जब 75 पूरा कर लीजिए तो गृह त्याग कर दीजिए, तब तो सन्यासी बन जाइए। ये व्यवस्था ऋषि मुनियों ने दी है अपने जीवन के अनुभवों से कि यदि सुखी जीवन जीना है, शांत जीवन जीना है, तो 50 के बाद वानप्रस्थ अर्थात मन को माया से मोड़ लीजिए। 50 के बाद मन को संसार से मोड़ लीजिए। रहिए घर में, लेकिन घर को अपने भीतर मत रखिए। रहिए माया में, लेकिन माया को अपने भीतर मत रखिए। अगर माया आपके भीतर बैठी रही, संसार आपके भीतर बैठा रहा, तो दुखी होने से कोई रोक नहीं सकता, फिर आप रोते रहेंगे। फिर कोई शास्त्र, कोई भगवान, कोई गुरु आपको सुख नहीं दे सकता। तो 25 के बाद गृहस्थ जीवन और 50 के बाद वानप्रस्थ और 75 के बाद सन्यास, ये अनिवार्य है। अगर यह ग्रहण कर लिया तो दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि इन अवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए आप ये मत देखिए कि बाद में कुछ कर लेंगे। अगर आज अवसर मिला है तो आज कर लीजिए, कल का क्या भरोसा। वैसे तो पता भी नहीं है कि बुढ़ापा भी आएगी कि नहीं आएगी, सबको पता है। जवानी ही आएगी, किसको पता है। अब जिनकी आ गई धन्य मनाओ कि आप जवानी भी जी लिए, जिनकी बुढ़ापा आ गई आप भी धन्य मनाओ कि बुढ़ापा में हम चल रहे हैं। लेकिन धन्य हम तब मनाएं जब बुढ़ापा को हमने सार्थक किया।
अगर हमने अपने जीवन को कुछ सार्थक बनाया तब धन्य है ना। अगर हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, छल में ही चला गया, संसार को ही बटोरने में चला गया, तब जीवन धन्य नहीं है। न जवानी धन्य है, न बुढ़ापा धन्य है। फिर तो वो दुर्भाग्य है कि हम इतनी सांसें खराब कर दिए, इतनी उम्र हमारी चली गई और हमने कुछ भी वह नहीं किया जो साथ जा सकता था। हमने वह नहीं किया जो हमारा था। हमने सिर्फ वह काम किया है जो हमारा नहीं है। आप संसार कितना भी बटोर लो, एक समय ऐसा आएगा जब आपको अनुभव होगा कि ये सब तो कुछ भी मेरा नहीं है, सब छूट रहा है। जो मेरा हो सकता था वो भजन था, भक्ति थी, सेवा थी, सत्य था, सत्संग था, दीन दुखियों की सेवा थी, वो मैंने नहीं किया। और जो मैंने किया है वो तो संसार का ही काम था, जो जिसका कि सिर्फ दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। तो यह भी तय नहीं है कि बुढ़ापा आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर बुढ़ापे के दहलीज पर कदम रख दिए तो यह ध्यान रखिए कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सुखद जीवन जीना है, शांत जीवन जीना है। तो जैसे ही 50 के हो जाओ, कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए। अब आप देखिए 50, 5 पर शून्य लिखते हैं ना, 5 के आगे शून्य लगा दो, 5 के ऊपर तो 50 हो गया। संत जन कहते हैं इसी तरह से जब आप 50 के हो जाइए तो 5 पर शून्य लगा दो, अर्थात 5 बातों का ध्यान रख लो। वो कौन सी 5 बातें हैं? 50 के होते ही अहंकार शून्य हो जाओ, और दूसरा अंधकार शून्य हो जाओ, और तीसरा अंगीकार शून्य हो जाओ, और चौथा अलंकार शून्य हो जाओ, और 5वां अधिकार शून्य हो जाओ। अर्थ क्या है कि जैसे ही 50 की आयु आवे, अहंकार पर शून्य लगा दो कि अब कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, ना धन का कोई घमंड, ना तन का कोई घमंड, ना विद्या का कोई घमंड, ना पद का कोई घमंड। ये सोचना कि सब मिथ्या है, मिला था, इसका उपभोग किया हमने, अब ये मेरा नहीं। अब अहंकार मुक्त हो जाइए। अगर निर्मल जीवन जीना है, 50 के होने के बाद अपने अहंकार पर शून्य लगा दो। जैसे 5 पर शून्य लग के 50 हो गया, ऐसे ही अपने अब अहंकार पर शून्य लगाने का समय आ गया। अगर आगे का जीवन सुख से जीना है, और अंगीकार शून्य का मतलब है कि जो अंगीकार कर रखे हो, जो आप लोगों से जुड़ रखे हो कि धन मेरा, ये पद मेरा, ये दुनिया मेरी, ये परिवार मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, संत कहते हैं उसको भी शून्य कर दो, अर्थात स्वार्थ भी त्याग दो, कुछ मेरा नहीं। स्वार्थ को भी शून्य कर दो। और अंधकार शून्य का मतलब जो अंधकार में जी रहे हो, अंधकार कोई एक तो नहीं है, अज्ञानता का भयंकर अंधकार है, अविद्या का अंधकार है। तमाम प्रकार के विकारों में जो जी रहे हैं, जहां कहीं रास्ता नहीं मिलता। कोई आदमी क्रोध में जिए, कोई आदमी काम में जिए, तो कोई मार्ग नहीं मिलता है। कब कहां धोखा खा जाए, कब कहां चोट खा जाए, पता है क्या? एक क्रोधी आदमी कब क्या कर बैठे पता नहीं चलता। एक अहंकारी आदमी कब क्या कर बैठे पता नहीं चलता। कामी आदमी रिश्ते नाते कुछ नहीं देखता। व्यभिचारी आदमी अपना पराया कुछ भी नहीं देखता। संत जन कहते हैं शून्यता को प्राप्त करो, अंधकार को मिटा दो, उसको भी शून्य कर दो। और अलंकार का मतलब है वस्त्राभूषण की बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, बढ़िया चप्पल, बढ़िया जूता, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया बाल कटवाना। तमाम प्रकार के जो अलंकारों से अपने को सुसज्जित करने का भाव है, उसको भी मिटा दो। ये नहीं कि उम्र हो चला और बाल काले करवाने लगे। बहुत लोग करते हैं, बाल पके नहीं कि पहुंच गए नाई के यहाँ कि भैया थोड़ा रंग दो। क्यों अपने को धोखा देना? स्वीकार करो कि जो सफेदी आ गई है, सदगुरु तो कहते हैं साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल,
साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर। डार पात में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल। साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल। साधो दिल से न राम को भूल। सदगुरु भी कहते हैं कि स्याही गई सफेदी आ गई, क्यों छिपाना। लेकिन हम सफेदी को छिपाने में लग जाते हैं। सफेदी को अंगीकार करो, स्वीकार करो कि अगर बुढ़ापे ने दस्तक दी है कोई बात नहीं, सफेदी आ गई कोई बात नहीं, मुझे काला नहीं करवाना, मुझे इसी के साथ जीना है, इसी सत्य के साथ जीना है, ताकि सिर पर ये होश बना रहे कि निकट है मृत्यु, कि सिर पर ये जिम्मेदारी बनी रहे कि अब बहुत कम बचा है, कम बचा है जीवन, कम बची है श्वासें, अब मृत्यु मेरे पास है। इसलिए अब गफलत नहीं करना, अब भूल नहीं करना, अब माया में नहीं पड़ना। अगर ये होश जगा, अगर ये होश आया, तो समझो कि धीरे धीरे चेतना जगेगी और जैसे जैसे बुढ़ापा और करीब आती जाएगी और गहरा होता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, फिर ये बुढ़ापा आपको दुखद नहीं लगेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं अलंकार शून्य भी हो जाओ, कि किसी प्रकार की साज सज्जा से दूर हो जाओ। 50 के पार जाओ कि अलंकारों को छोड़ दो। जो सादा सहज सात्विक वस्त्र हैं उससे धारण करिए, सादगी के वस्त्र धारण करिए। तन को सजाने की चेष्टा नहीं, जो प्राप्त है बस स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रखिए। साफ वस्तु होनी चाहिए, साफ कपड़े होने चाहिए। कीमती होना अनिवार्य नहीं है, चमक दमक वाला होना अनिवार्य नहीं है। तो एक तो जैसे ही बुढ़ापा आवे, 50 के पार हो जाओ, घर में बहुएं आ जाए, बेटा जवान हो जाए, अब अपने शरीर को सजाना छोड़ दीजिए। और अंतिम बात है अधिकार शून्य हो जाना, कि मेरा है मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। कि अब मेरा का अहंकार छोड़ देना कि ये सब मैंने किया है। जब बेटे योग्य और जवान हो जाएं, हाथ जोड़ लेना कि अब तू जान, बस मुझे तो भजन करना है। लेकिन ये छूटता नहीं है। सबसे कठिन यही है, 80 साल के भी हो जाओ तो ये नहीं छूटता कि मैंने किया है, मैंने ही किया है, मेरा ही है। मैं ना होता तो तू सड़क में आ जाता। एक पिता अपने बच्चों से कहता है कि मैं ना हूं तो तू भीख मांगता। ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा, ये अधिकार का भाव छोड़ना पड़ेगा अगर बुढ़ापे को सुखद बनाना है। और दूसरी बात, अधिकार छोड़ देना और अपने ही घर में मेहमान बन जाना। मालिक नहीं, मेहमान। ध्यान रहे, 50 के बाद मालिक नहीं बनना, मालिक बने तो दुख है। 50 के बाद अपने ही घर में मेहमान बन जाना, कि जो भी बच्चे करें उसमें फिर अधिकार पूर्वक नहीं बोलना है कि नहीं मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा ही करना, तुम गलत कर रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा, अगर तुम्हें जंचे तो कर लो। बेटा भी आपको सुनेगा, पूछेगा, और अगर कहीं अधिकार पूर्वक कहने लगे तो वो बचता फिरेगा कि पिताजी से बिना बताए कर लो जो करना। और अगर कभी आपने उंगली डाल दी तो फिर झगड़ा हो जाएगा कि आपको जो करना था आपने किया, अब मेरे में क्यों टांग अड़ा रहे हो, मुझे करने दो। फिर आपकी अवहेलना होनी शुरू हो जाएगी, आपकी उपेक्षा होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप अपने ही घर में पराये बनकर रहोगे। फिर आपको दर्द होगा, पीड़ा होगी कि मेरा ही बेटा मेरे सामने मेरे सारा काम करता है, बात नहीं पूछता। फिर मैं अपने ही घर में मुसाफिर की तरह रहने लगा। बेटे और बहू आपको मुसाफिर बना दें, आप खुद मेहमान बन जाओ तो सादर
आदर बना रहेगा सदा। लेकिन अगर वो बना दिए तो कभी भी आदर नहीं बनेगा। अगर आप खुद से अधिकार छोड़ दिए तो आप उनके लिए पूज्य बने रहेंगे, भगवान बने रहेंगे, और यदि उन्होंने जबरदस्ती अधिकार ले लिया तो फिर आपको घर के पीछे कहीं डाल देंगे कि पड़े रहो। सद्गुरु कहते हैं अधिकार शून्य हो जाओ। ये तो बहुत आवश्यक है। 50 के पार होइए। वैसे तो जवानी से अधिकार शून्य रहिए, करिए, लेकिन निष्काम भाव से करिए। अगर निस्वार्थ और निष्काम भाव से आपने कर्म किया है तो बुढ़ापे में इतना नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आप जवानी से ही अपने आप को इतना सुसज्जित कर लीजिए ज्ञान ध्यान से, साधना से, कि आपकी जवानी ही दिव्य हो जाए, और फिर बुढ़ापा तो सुखद होगी ही होगी। तभी तो सद्गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, समझो उसका घर तीर्थ बन जाता है। कहते हैं ना कि संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सद्गुरु कहते हैं कि अगर संत दर्शन को जा रहे हो तो कुछ शर्तों को याद रखना, कुछ बातों को याद रखना, ऐसे मत चले जाना। अगर संत दरस को जा रहे हो तो माया और अभिमान को छोड़ कर जाना। माया अर्थात संसार की कामना छोड़ देना। धन दौलत परिवार संसार बाजार की याद छोड़ कर जाना और अभिमान छोड़ कर जाना। गुरु के पास, संत के पास जाइए तो जैसे ही आपने माया और अभिमान छोड़ा कि आपका वहां से उठा हुआ हर कदम तीर्थ की यात्रा बन जाएगी। और यदि माया और अभिमान दोनों है तो फिर आप द्वारिका जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, पुरी चले जाओ, काशी चले जाओ, कन्याकुमारी, कोई तीर्थ कराइए, आपका कोई तीर्थ नहीं होगा, कोई फल नहीं मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं लेकिन अगर आपने अहंकार छोड़ा, आपने माया छोड़ी और फिर आप कहीं चले जाओ, अपने खेत भी चले जाओ, तो वो तीर्थ है। अहंकार शून्य अगर मन हो गया, माया से रहित मन हो गया, विकारों से रहित मन हो गया, तो आपका उठा हुआ हर कदम तीर्थ है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि हमें अपने बुढ़ापे से पहले जवानी में ही बुढ़ापे की तैयारी कर लेनी है। जवानी में ही सुखद बुढ़ापा का बीज बो देना है और उसके लिए जवानी को सुंदर बनाना अनिवार्य है, वरना परेशान हो जाएंगे, दुख पाएंगे। धन तो रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन दुख बना रहेगा और वो दुख का कारण आपका जीवन भी रहेगा, बच्चे भी दुख देंगे। अब आज वृद्धाश्रम में माता पिता को कौन डाल रहा है? अभी साहब जी से सुन रहे थे कि जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, ज्यादा धन जिसके पास है, जो देश विदेश में बढ़िया कमा रहे हैं, वही लोग अपने बच्चे, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए धन महत्वपूर्ण है, उसके लिए जमीन महत्वपूर्ण है, उसके लिए सोना चांदी महत्वपूर्ण है, माता पिता महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दिया। ये सत्संग आपको प्रेरित करता है कि अगर आप एक अच्छे माता पिता बनना है तो अपने बच्चे को दिव्य संस्कार देना, संत से जोड़ना, सत्संग से जोड़ना। अगर आपके बच्चे में बढ़िया संस्कार आ गया तो इस देश में तभी वृद्धाश्रम कम हो सकते हैं, वरना वृद्धाश्रम बढ़ते चले जाएंगे और ये दुर्भाग्य होगा इस देश का। अनाथ आश्रम बने कोई हर्ज नहीं, गौशाला बने कोई हर्ज नहीं, लेकिन वृद्धाश्रम बनना भारत का दुर्भाग्य है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां मातृदेवो भव कहा जाता हो, जहां पितृदेवो भव कहा जाता हो, जहां शिव को जगत पिता कहा जाता हो, दुर्गा को जगत जननी कहा जाता हो, वहां माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाके आंसू बहाना पड़े, उस देश का दुर्भाग्य ही तो है। तो फिर तो व्यर्थ हुआ शिव की पूजा, व्यर्थ हुआ दुर्गा की पूजा कि आप जगत पिता जगत जननी कहे जा रहे हैं और अपनी ही जननी को आप पानी देने को राजी नहीं, अपने ही पिता को आप वृद्धाश्रम में धकेल करके पहुंचा दिए, उसकी बात सुनने को राजी नहीं। तो काहे को जगत पिता, फिर काहे को धर्म प्रधान देश? तो इसलिए बचपना संवारना अनिवार्य है। आप अपने बच्चे को शिक्षा भले ही उच्च ना दे पाओ, थोड़ी कम दे पाओ, कोई ज्यादा हर्ज की बात नहीं है, लेकिन अगर संस्कार में कमी रह गई, अगर आपने उसे सही परवरिश नहीं दी, सही शिष्टाचार मर्यादा की शिक्षा नहीं दी,
ज्ञान नहीं दिया तो समझना कि आपने उसके भविष्य को खत्म कर दिया है, अपने हाथों से काटा है, उसको नष्ट किया है। एक बच्चे को सिर्फ शिक्षित करना जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन संस्कार उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक मनुष्यता का संस्कार उसके भीतर हो, वरना पढ़ लिख करके वो मनुष्य का खोल तो ओढ़े रहेगा, लेकिन भीतर से वो जानवर हो जाएगा, भीतर से वो भेड़िया बन जाएगा, भीतर से वो निशाचर बन जाएगा और फिर क्रूरता में जिएगा। देख लो बड़े पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर लोग गरीबों को खून चूसते हैं। कोई वकील बनकर चूस रहे हैं, कोई डॉक्टर बनकर चूस रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को देखना, कोई नेता बनकर चूस रहे हैं, कोई IAS IPS बनकर चूस रहे हैं। ये कौन लोग हैं? और गरीबों के पास जाओ तो इतना बड़ा दिल होता है कि जितना उनके पास है उसी में से कुछ दान भी कर देता है, वो कभी गड़बड़ नहीं करते। इसलिए अपने बच्चे को बढ़िया दिव्य संस्कार दीजिए ताकि उसका जीवन दिव्य बने और आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाए। हम अपनी बुढ़ापा को दुखद करते ही अपने ही कर्मों से हैं। कई लोग कहते हैं ना बच्चे बिगड़ गए, क्या करें? बच्चे आकाश से थोड़े बिगड़ कर आए थे, कि जन्म से नहीं बिगड़े थे, पूर्व के कुछ संस्कार रहे होंगे, लेकिन अगर बाल्यकाल में माँ बाप चाहते तो उसे दिव्य बना सकते थे। बाल्यकाल में ही आप चाहते तो अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दे सकते थे। बचपन में ही अपने महापुरुषों से परिचय करा दीजिए, अपने महापुरुषों की जीवनियां सुना दीजिए, यही बच्चे बुद्ध महावीर कबीर बन सकते हैं। अर्थात उनके जैसी प्रतिभा इनमें भी आ सकती है। ये लोग कोई अलग आकाश से आए थे? ऐसे ही समाज में किसी न किसी माँ बाप से जन्म लिए और धीरे धीरे उनको बढ़िया संस्कार मिला, कुछ पूर्व जन्म का साथ मिला और इस जन्म में वो दिव्यता को प्राप्त किए, महानता को प्राप्त किए। बल्कि भगवान बुद्ध का तो सबसे अलग जीवन है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि आज समाज में लोगों को सही ज्ञान दे करके भी आप सही नहीं कर पाते। कई बार बच्चों को सही शिक्षा दे करके भी आप संस्कारित नहीं कर पाते। आप कहते हैं चोरी ना करना, आप कहते हैं छल ना करना, आप कहते हैं शराब ना पीना, लेकिन फिर भी चुपके से बच्चे शराब पी लेते हैं। जवान लोग गुटखा खा लेते हैं, गुटखा खाने से रोका जाता है, व्यभिचार करने से रोका जाता है, शराब पीने से रोका जाता है। पर बुद्ध के साथ तो बिल्कुल उल्टी बात हुई थी। बचपन में किसी ऋषि ने कह दिया था कि ये सन्यासी बनेगा, तो उनके पिता तो उल्टा करते थे, उनको शराब खाना भेजते थे। पिता तो रोकते हैं कि शराब खाने मत जाओ, वेश्यालय मत जाओ, नशा मत करो, गलत दिशा में मत जाओ। इकलौते सिद्धार्थ थे जिनको गलत में भेजा गया, लेकिन वो सही होके आए। वो गलत नहीं हुए, लेकिन आज बच्चे को सही होने के लिए भेजा जाता है, वो बिगड़ जाता है। इसका मतलब कोई कोई विरला है जो अपने भाग्य लेकर आता है, प्रबल संकल्प लेकर आता है कि उसको संसार भी चाह ले बिगाड़ने को तो बिगाड़ नहीं सकता। तो ये कोई कोई होता है। आप सोचेंगे कि हाँ हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाए, तो बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कीमती पौधों के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जंगल झाड़ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जंगल झाड़ उगावे तो आपको तो दवाई डाल डाल के परेशान हो, फिर उगाता है, उसमें कुछ नहीं करना, पानी भी मत दो, वो जंगल उगाता है। लेकिन अगर कीमती पौधे लगाने हैं तो बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपने बच्चे को अगर संस्कारी बनाना है, दिव्य बनाना है, तो बड़ी मेहनत की आवश्यकता है, बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। आप अगर माता हैं तो सिर्फ दूध मत पिलाओ, उसको संस्कार भी पिलाओ। अगर आप एक पिता हैं तो उंगली पकड़कर संत दर्शन भी कराओ। मैं तो कहा करता हूं कि इससे पहले कि आपका बेटा हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसके हाथ में पूजा की थाल पकड़ाना शुरू कर दो। इससे पहले कि आपका बेटा हाथ में हथियार पकड़े, धर्म ग्रंथ और कलम पकड़ाना शुरू कर दो। इससे पहले कि आपका बेटा किसी का गर्दन पकड़े, संत का चरण स्पर्श कराना शुरू कर दो। अगर उसने उन हाथों से संत का चरण स्पर्श किया है तो आगे कभी वो किसी का गर्दन नहीं पकड़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा देवों की भांति जिए, दिव्यता के साथ जिए, तो उसे देवालय की ओर अर्थात संत गुरुजनों की ओर ले जाना, वरना कब वो शराब खाने की ओर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये सजगता जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपना बुढ़ापा भी सुखद करना है।
तो जब आप बच्चे को सही कर देंगे तो वो बच्चे फिर आप में ही भगवान को देखेंगे। लेकिन हम बचपन से धन की शिक्षा देते हैं, पद की शिक्षा देते हैं, जमीन से परिचय करा दिए कि ये देखो ये तुम्हारा ही खेत है, ये दादा है, ये दादी है, ये फूफा है, ये बुआ है, ये मौसा, ये मौसी, ये पढ़ाई लिखाई, ये सोना, ये चांदी। कभी हम ये परिचय ही नहीं कराते कि ये बुद्ध हैं, ये महावीर हैं, ये कबीर हैं, इनको पढ़ो, इनको जानो, इनके आदर्श को सीखो। ये भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ये नेताजी सुभाष हैं, हम इनसे परिचय ही नहीं कराते। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनसे परिचय नहीं कराते। हम परिचय अगर कराते भी हैं तो आज के पिता हीरो हीरोइन से परिचय करा देते हैं। घर में टीवी लगा रखे हैं, सब 50 इंच से ऊपर के बड़े बड़े कमरा भर का टीवी लग गया, और उसी में अपने बेटे के साथ बैठेंगे और बेटे को कहेंगे देखो ये हीरो हीरोइन को, ये खिलाड़ियों को, ये मॉडल को। और बेटे उन्हीं क्रिकेटरों को देखते हैं, उन्हीं मॉडल्स को देखते हैं, उन्हीं अभिनेता अभिनेत्री को देखते हैं, और फिर पिता कहता है इन्हीं की तरह बनना है, और वो बन जाता है, और उसी तरह वो बनने लगता है। और जब उसी तरह बनने लगता है तो फिर बाप को लात मारना शुरू करता है, परिवार के साथ दगा करना शुरू करता है, फिर वो व्यभिचार का मार्ग पकड़ता है, फिर वो अत्याचार का मार्ग पकड़ता है, छल का मार्ग पकड़ता है। और तब एक पिता को दुख होता है। उसके स्थान पर अगर आपने भगत सिंह से परिचय कराया होता कि मेरे लाल ये वो महानतम वीर पुत्र है भारत का, ये अमर शहीद है जो 23 वर्ष की अवस्था में ही भारत की आजादी को जागृत करके देश के लिए बलिदान हो गए। ये वो नेताजी सुभाष हैं जिनके नाम से ही अंग्रेजों को पसीने आ जाते थे। भारत की आजादी के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये वो भगवान बुद्ध हैं जो संसार के समस्त ऐश्वर्यों को छोड़कर जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया, जिन्होंने ज्ञान को स्वीकार किया। इस तरह से जब आप महापुरुषों से अपने बच्चों को परिचय दोगे, परिचय कराओगे, तो उसका जीवन तो बनेगा ही, आपकी बुढ़ापा अद्भुत हो जाएगी। फिर लगेगा जैसे कि मैं आनंद में हूं। और सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि आप स्वर्ग पाओ या नरक पाओ, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। स्वर्ग पाना भी छोटी बात है, नरक तो चलो कोई नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हो ना कि हमें स्वर्ग मिल जाए। सदगुरु कबीर कहते क्यों इन दोनों में पढ़ना, अरे स्वर्ग नरक से भी ऊपर उठ जाओ, मुक्ति में चले जाओ, जहां ना स्वर्ग है ना नरक है, सदा मुक्त हो जाओ। सदगुरु कबीर तो मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं। मान लो स्वर्ग भी चले गए तो स्वर्ग से फिर नरक में आ जाओगे, क्योंकि सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे फिर सुख है। तो अगर कभी स्वर्ग भी पा लिए तो फिर नरक में आओगे। इसलिए नरक में हो तो ये नहीं कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, स्वर्ग की भी कल्पना व्यर्थ है, झूठी है, छोटी है। सदगुरु कबीर कहते हैं अपवर्ग में चले जाओ, अर्थात मोक्ष में चले जाओ, मुक्ति में आ जाओ। और मुक्ति के लिए इसी जीवन में साधना जरूरी है, ध्यान जरूरी है, अपने को जानना जरूरी है। और मुक्ति अपने को जानने से मिलेगी, आत्मा में लौटने से मिलेगी, बाहर दौड़ने से नहीं मिलेगी, दुनियादारी में दौड़ने से नहीं मिलेगी, धन संपदा के पीछे भागने से नहीं मिलेगा, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के पीछे भागने से नहीं मिलेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे भागने से नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा आत्मा में लौट आने से, अपने में लौट आने से। तो सदगुरु कबीर तो मुक्ति का मार्ग देते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अपने बुढ़ापा को सुखी बनाओ और जीवन में मुक्ति पाओ। मुक्ति पाना जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये शरीर मिला ही मुक्ति के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बढ़िया खा पी लेंगे, कमा लेंगे, थोड़ा 2-4 पैसे दान कर लेंगे तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो मांस मछली नहीं खाते, अंडा भी नहीं खाते, किसी को गाली नहीं देते, फिर तो हम तो बड़े धार्मिक आदमी। धार्मिक होने की पहचान ये थोड़े है आप मांस मछली नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है, आप मनुष्यता की प्रथम सीढ़ी को आपने पार किया है, आप योग्य बने हैं, पात्र बने हैं कि अब आप कुछ कर सकते हैं। आप मांस नहीं खाते इसका मतलब आप धार्मिक हो गए, सो बात नहीं है। आप बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, इतने भर से धार्मिक नहीं हो गए। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी प्रकार का अभक्ष्य भोजन नहीं किया है, दुर्व्यसन नहीं किया है, मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं किया है, गाली नहीं दिया है, मतलब अब आप पात्र बने हैं, अब आप भक्ति
के द्वारा मुक्ति पा सकते हैं। अभी आप कुछ हुए नहीं हैं। जैसे घड़ा जब बनता है, आप लोग खुद जानते हैं कि घड़ा बनने से पहले या किसी भी प्रकार का बर्तन जो मिट्टी से बनते हैं, उस मिट्टी को तैयार किया जाता है, खूब रौंदा जाता है, उसमें से एक छोटा से छोटा कंकड़ भी निकाला जाता है, उसको फ्रेश किया जाता है, पवित्र किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। जब वो मिट्टी स्वच्छ होकर के बढ़िया तैयार हो जाती है तो क्या कहेंगे उसको कि घड़ा बन गया? नहीं, अब वो पात्र हुआ है कि अब उससे घड़ा बनाया जा सकता है, अब उससे पूजा की थाल बनाई जा सकती है, अब उसका दिया बनाया जा सकता है, अब उससे मूर्ति बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता है। मिट्टी से कुछ बनने वाला नहीं है, वो मिट्टी भर है, क्योंकि अभी उसकी संभावना बिगड़ने की भी है। अगर मिट्टी फ्रेश होकर रख दिया गया, किसी ने मिट्टी बढ़िया रौंद ऊंद करके गूथ करके रख दिया, तो अगर बनाने वाला का खोपड़ी घूम जाए तो उसी मिट्टी से दिया ना बना के कहीं चिलम बना दिया तो समझो वो तो गांजा पीने का काम आएगा कि नहीं? तो वो मिट्टी अभी कुछ हुई नहीं है, अभी सिर्फ पात्र बनी है कि अब इसको कुछ भी बनाया जा सकता है। और कुछ भी का मतलब घड़ा भी बनाया जा सकता है, मूर्ति भी बनाया जा सकता है, पूजा का कलश भी बनाया जा सकता है, दिया भी बनाया जा सकता है, और बुद्धि बिगड़ी तो चिलम भी बनाया जा सकता है। इसलिए कोई ये कह दे कि मैंने मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, अब मैं धार्मिक हो गया, नहीं। अभी आप सिर्फ पात्रता में आए हैं, अब आप सिर्फ मनुष्यता की पहली श्रृंखला में आए हैं कि हां, अब आप धर्म की ओर जाने को तैयार हैं, अब आप मुक्ति की ओर जाने को तैयार हैं, अब आप भक्ति की ओर जाने को तैयार हैं। इसलिए ये गलतफहमी बहुत लोगों की होती है कि महाराज जी हम तो मांस मछली नहीं खाते, हम तो ऐसे ही धार्मिक हैं। ये बड़ी गलतफहमी आदमी के जीवन में है। धार्मिक होना इतना सरल नहीं है, वो ऊंचा मार्ग है। अभी आप जमीन पर आए हैं, गड्ढे में थे, अर्थात नशा में थे, दुर्व्यसन में थे, गड्ढे में थे। अब आप जमीन पर आ गए, अब आप में किसी प्रकार का नशा नहीं, अब यहां से आप चढ़ाई चढ़ सकते हैं, अब आप प्रेम के मार्ग पर जा सकते हैं, अब आप सत्य के मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने जीवन को निर्विकार बनाइए, सर्वप्रथम अपने जीवन को समस्त दोषों से मुक्त करिए, निर्दोष बनाइए, और इसी जीवन में मुक्ति पाइए, आगे नहीं, इसी जीवन में। ये नहीं कि हां मैंने थोड़ा सत्संग कर लिया तो काम बन गया। कई लोग कहते हैं मैं सुबह रोज मंदिर जाता हूं, तो क्या हो गया? मंदिर चले गए और घर तो कबाड़ खाना बना रहा, तो मंदिर जाने से क्या हुआ? मंदिर गए, भजन आपने सुना है ना, मंदिर हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आदमी कहता है कि हम तो जीवन पा लिए, काम बन गया। संत कहते हैं जीवन पाने भर से काम नहीं बनेगा, बदलना है साधना। इसको बदलो, इसको धर्ममय बनाओ, इसको प्रेममय बनाओ। और मंदिर हम बहुत गए, मंदिर हम बहुत गए, लेकिन तन मंदिर बन पाया? मंदिर गए, जितने देर के लिए गए पुजारी बन गए, घर में आए फिर व्यभिचारी बन गए। मंदिर गए तो सब कुछ छोड़ कर गए। गुटखा खाए थे, मंदिर जाना हो गया, बाहर गुटखा फेंक के फिर मंदिर चले गए। बाहर आए फिर एक पुड़िया खा लिए। तो मंदिर गए उतनी देर, क्या फर्क पड़ गया जीवन में? मंदिर जाने के बाद भी अगर आपका देह मंदिर नहीं बना तो उस मंदिर में जाने से क्या फर्क पड़ा?
मैं तो अक्सर कहा करता हूं, जो लोग सुनते होंगे मेरे विचारों को, कि आपने जिस मंदिर को बनाया है, आपने जिन मंदिरों में ईंट पत्थर जोड़े हैं, वहां आप गए, कुल्ला कर लिए, मुंह साफ कर लिए और वहां जाके अगरबत्ती चढ़ा दिए, और जो शरीर स्वयं परमात्मा ने अर्थात आत्मा ने जिस मंदिर को बनाया है, यह शरीर जो सबसे बड़ा मंदिर है, यहां बीड़ी चढ़ा रहे हो, जहां भीतर परमात्मा बैठा है, यहां गांजा चढ़ा रहे हो, यहां सिगरेट चढ़ा रहे हो, जहां पत्थर की मूर्ति बैठी है जो सूंघ नहीं सकती है, सूंघने की शक्ति नहीं है, वहां बढ़िया सुगंधित अगरबत्ती चढ़ा के आते हो, और जहां भीतर स्वयं परमात्मा सूंघने के लिए बैठा है, यहां बीड़ी और सिगरेट और गांजा चढ़ा रहे हो। सोचो कितनी बुद्धि मारी गई, दिमाग का फीता उतर गया। जिस मंदिर को आपने बनाया है, वहां आप बतासा और बेलपत्र चढ़ा रहे हो, इलायची चढ़ा रहे हो, और जिसे स्वयं परमात्मा ने अर्थात आपने निर्मित किया है, आत्मा ने ही तो बनाया है, ये समस्त शरीर को आत्मा स्वयं निर्मित किया है रह करके, और इस शरीर में स्वयं आत्मा बैठी भी है, वहां आप गुटखा चढ़ा रहे हो, तंबाकू चढ़ा रहे हो। जिस मंदिर को आपने बनाया है, वहां दूध और गंगा जल चढ़ा रहे हो, और जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया, इस शरीर रूपी मंदिर में दारू और शराब चढ़ा रहे हो, ताड़ी चढ़ा रहे हो। ये हमारी नासमझी है। इसलिए संत कहते हैं नहीं, ये देह मंदिर बना कि नहीं, आपका मन पवित्र हुआ कि नहीं। मन यह मंदिर नहीं बनाना, तन बनाना, मन बना, ये दोनों गंदा बना रह गया। तो बाहर मंदिर जाओ, बाहर तीर्थ चले जाओ, बाहर कोई भी दर्शन कर आओ, चाहे कबीर मंदिर चले जाओ, चाहे भगवान बुद्ध के मंदिर चले जाओ, क्या मिलेगा? बात तो बराबर है। कोई राम के मंदिर जा रहा है, आप कबीर मंदिर जा रहे हो, कोई कृष्ण के मंदिर जा रहा है, बुद्ध के मंदिर जा रहे हो, काम तो उतना ही है। जीवन में क्या परिवर्तन आया ये देखो। आप किस मंदिर में जाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जीवन कितना मंदिर बन पाया ये महत्वपूर्ण है। आप मंदिर कभी ना जाओ, कोई हर्ज नहीं। अगर आपका जीवन ही मंदिर बन गया तो मंदिर कभी ना जाओ, क्या चिंता। जहां हो वही मंदिर है। इसलिए तत्वज्ञानी संत कहते हैं कि मंदिर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मंदिर अपने जीवन को बना लेना बड़ी बात है। मंदिर बनाना भी बड़ी बात नहीं है कि हम कहीं गांव में मंदिर बनाने की सोच रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, मैं तो मंदिर बनवाया, लेकिन घर मंदिर बना कि नहीं। सच्चे संत कहते हैं घर को बना लो ना मंदिर, ये गांव को ही मंदिर बना लो। मंदिर बनाने का अर्थ क्या है? गांव को, घर को, जीवन को मंदिर कैसे बनाया जाए? जब भी कोई मंदिर बनता है तो उसमें हम कोई मूर्ति लाकर स्थापित करते हैं, और वो मूर्ति किसकी होती है? किसी न किसी, हम जिसको कल्पना ही करें, भगवान की। सदगुरु कहते हैं कि आपने जिस मंदिर को बनाया, कल्पना की किसी भगवान का एक काल्पनिक चित्र में उतार करके आपने मूर्ति बना दी, और आपने कहा कि ये मंदिर बन गया। अपने घर को मंदिर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो लोग जिंदा तुम्हारे सामने हैं उनमें ही भगवान को देखना शुरू कर दो, मंदिर हो गया। घर में माता पिता हैं, भगवान के रूप में देखो। छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के रूप में देखो। गाय भैंस बैल बकरी में भगवान को देखो। पर जो लोग भगवान मानते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो राम कृष्ण को भगवान मानते हैं, जो विष्णु को भगवान मानते हैं, वो जब घर आते हैं तो मछली पका के खाते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग विष्णु को भगवान मानते हैं, विष्णु जी का एक अवतार मछली का भी है, तो भगवान उसमें देखा, वो मछली को मार के खा गया, मतलब भगवान को ही मार के खा गया। अरे कम से कम ये भी तो ख्याल कर लेते कि मछली ही पहला अवतार भगवान ने धारण किया था, कछुआ धारण किया था, मछली का अवतार धारण किया था, सुअर का अवतार धारण किया था, और अभी खेत में सुअर आ जाए तो करंट लगा के मार देता है। जिसका घर जंगल एरिया में है, अगर खेत में कहीं सुअर बराबर आने लगे तो वो तार में करंट दौड़ा देता है। तब उसमें भगवान को नहीं देखता कि विष्णु भगवान आए हैं, चलो पूजा ही कर लें, थोड़ा खाने ही दो ना, तब नहीं दिखेगा। तब तो मारने को उतारू हो गया। तो तब कहां गई, आंखों में क्या हो गया? मोतियाबिंद कि भगवान नहीं दिख रहे। तो मूर्ति में ही
भगवान को देखना है। अच्छा, सुअर की मूर्ति बना के हम विष्णु भगवान बना के पूजते हैं कि ये विष्णु भगवान का बराह स्वरूप है, लेकिन ओरिजिनल बराह सुअर आ जाए तो हम मार ही डालते हैं। इसी तरह हम करते हैं, नंदी का मूर्ति बनाते हैं, बैल का, कि ये शिव जी की सवारी है ना नंदी, तो इसकी मूर्तियां गांव में बना करके, और माताओं को मैं देखता हूं उसमें घी चुपड़ती हैं सींग में और पीठ में। और ओरिजिनल साढ़ बैल कहीं खेत में उतर जाए तो डंडा मार मार के उसको दूर पहुंचा देते हैं कि कैसे आ गया। लेकिन पत्थर का बैल है तो उसमें घी लगाए जा रहे हैं, कोई मतलब का नहीं। ओरिजिनल घी और पत्थर के बैल में घिसे जा रहे हैं। अरे आदमी को खिला देते, किसी दीन दुखी को दे देते तो वो धन्यवाद भी देता, वो पत्थर का बैल क्या धन्यवाद देगा? या कम से कम ओरिजिनल बैल को पिला दो, पानी ही पिला दो। लेकिन नहीं, गणेश जी की पूजा चूहा के साथ में होती। पत्थर का चूहा है तो लड्डू ले जाके रख देंगे, और ओरिजिनल चूहा आ जाए तो फिर फंसाने के लिए यंत्र लेकर आएंगे। पत्थर का सांप है तो दूध ले जाकर रख देंगे, और ओरिजिनल सांप आ जाए तो डंडा लेके मार के उसका राम नाम सत्य कर देंगे। तो ये तो हमारी मूर्खता है कि हम मंदिरों के नाम पर बहुत सी मूढ़ता पाले हुए हैं कि मंदिर गए तो मूर्तियों को दूध पिलाने में लग जाते हैं। जिसको दूध की आवश्यकता है उन बछड़ों को हम 1 महीना में ही हटा लेते हैं। जो बछड़ों का पहला हक है गाय का दूध पीने में, अब लोग सोचता है ट्रैक्टर आ गया है, खेती तो ट्रैक्टर से हो जाती है, बैल का क्या काम। तो बैल का बच्चा अर्थात गाय का बच्चा जब 1 महीने का ही होता है तो उसको अब दूध देना लोग बंद कर देते हैं कि पी के क्या करेगा, ये थोड़े हल में चलेगा। अब उसको दूध देना कम हो गया, और जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ या 2 महीने 3 महीने का तो कहीं जंगल या खुले जगह में छोड़ आया कि अब तुम अपने भरोसे जियो, क्योंकि दूध तो हमें चाहिए। ये स्वार्थ की दुनिया है। इसका सामना हम लोग कर रहे हैं आश्रम के पास। जंगल एरिया में आश्रम है, छोटे छोटे बछड़े वहां आते हैं, एकदम छोटे छोटे। तब हम कल्पना करते हैं कि सोचो इसको दूध भी नहीं मिला होगा, 1 महीने 2 महीने ठीक से पीने भी नहीं दिया होगा स्वार्थी आदमी। अगर बछिया हो तो फिर भी रख लेता है कि इससे फिर हमें आगे गाय मिलेगी। लेकिन अगर बछड़े हो गए तो आदमी उसको जंगल में, अब वहां शिव मंदिर है जहां आश्रम है, तो कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव को हम चढ़ा दिए, तो हम लोगों से कहते हैं भगवान शिव इसको चराएंगे, वही पानी पिलाएंगे। अरे मूर्ख, कम से कम इसको इतना बड़ा कर दो कि ये जंगल में खुल के चर सके। छोटी अवस्था में आप जंगल पहुंचा दिए, शिव जी को चढ़ा रहे हैं कि अपना बोझा उतार रहे हो। स्वार्थ पूरा हो गया तो बछड़ों को जंगल में छोड़ दिया, तब बछड़े में नंदी का दर्शन नहीं हुआ, तब उस बछड़े में शिव जी का भक्त नंदी का दर्शन कर लेते तो शायद कल्याण हो जाता, तब उसको जल पिला देते तो कल्याण हो जाता। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने दुनिया भर से 100 किलोमीटर कांवर ढोके आदमी जाता है। सावन अभी आएगा 2-6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो आदमी कंधे में कांवर लेके 20-20 लीटर 30-30 लीटर जल एकदम रिकॉर्ड बनाने को तैयार है, और दोनों तरफ जल ढो करके ले जाता है। अब समझ में नहीं आता कि शिव जी को कितनी प्यास लगती हो भी सावन में। अरे पिलाना है तो मई जून में पिलाओ, बैसाख जेठ में पिलाओ पानी शिव जी को, ताकि उनका थोड़ा तृप्ति मिले। तो सावन में ले जा रहे हैं, और उस 1 महीने में हर राक्षस धार्मिक हो जाता है। जो एकदम मांस मछली खाने वाला वो भी उस समय धार्मिक हो जाता है, सीजनेबल धार्मिक। और फिर पानी ले जाके वहां पिला रहा है। अब पानी भी पिलाना है, मान लो ठीक है शिव जी ने मैसेज भी कर दिया कि प्यास लगी है, तो ताजा पानी गाड़ी में भर के पिलाओ या वहीं से पिला दो। ये महीना भर का बासी पानी ले जाके पिलाना, तो ये सब बुद्धि की बलिहारी है। फीता ढीला हो जाए तो आदमी यही सब करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जागो, घर को मंदिर बनाओ, जीवों में परमात्मा को देखो। जब आप एक एक जीव में भगवान को देखोगे, जिसे कृष्ण भी कहते हैं, ऐसा कई लोग सोच लेते हैं कबीरपंथी है, कुछ नहीं मानता इसलिए ऐसा कह रहे हैं। पर यह बात सिर्फ मैं नहीं कहता, सदगुरु कबीर नहीं कहते, सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं कहते, कृष्ण भी कहते हैं, उपनिषदें भी कहती है, बल्कि तुलसीदास भी कहते हैं। समय समय पर तुलसीदास की भी बुद्धि ठीक हो जाती है। कहीं कहीं तो बड़ा जहर बोया है उन्होंने, लेकिन कभी कभी बातें ठीक करते हैं। कभी कहते हैं
होई है वही जो राम रचि राखा। ये बात उन्होंने ही कहा है कि वही होगा जो राम ने पहले से रच दिया है। कोई को कही तर्क बढ़ावे शाखा। तो कभी कभी वो नींद में होते हैं तो ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन जब थोड़ी नींद से जगते हैं तब क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाख। जब थोड़ा नींद खुलती है तब कहते रहे गलती से कुछ निकल गया मुंह से, तब कहते हैं नहीं नहीं कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन थोड़ा सा और बुद्धि ठीक होती है, थोड़ा नहा धो लेते हैं, थोड़ा मन फ्रेश होता है, तब कहते हैं काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। वही तुलसीदास जो पहले कह रहे थे कि राम की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, राम ही जो चाहेंगे सो होगा, वही फिर बाद में कहते हैं काहुन को सुख दुख करदाता, कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये मत सोचना कि कोई भगवान आपको सुख दुख देता है। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपने ही कर्मों से आप सुख दुख पाते हैं। और ये बात राम के मुख से कहलवाया गया। राम भी स्वीकार करते हैं। जब लक्ष्मण ने कहा कि कैकेयी के वजह से, मंथरा के वजह से भैया राम को जंगल आना पड़ गया, तो राम कहते नहीं लक्ष्मण शांत हो जाओ, काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तो तुलसीदास भी समय समय से ये बात कहते हैं। सदगुरु कबीर तो कहते ही हैं कि सब जीव में परमात्मा है। कृष्ण भी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर बैठा है। कहां बाहर देख रहे हो, कहां पहाड़ पानी देख रहे हो, कहां पत्थर की तलाश कर रहे हो। और यही बात तुलसी भी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से परे वह प्रभु, वह सर्वोत्कृष्ट सत्ता सबके हृदय में बैठा है। अलग जाने की जरूरत क्या है। और हृदय कहाँ है? हृदय माइक में होता है क्या? किसी भी निर्जीव में हृदय नहीं होता है। हृदय सदैव सजीव में होता है, जीवित में होता है। चींटी में होगा, गाय बैल भैंस बकरी सांप में होगा, बिच्छू में होगा, आदमी में तो है ही। तो जितने जीवित प्राणी हैं, जितने भी देहधारी हैं, उसमें हृदय है। और ये सभी यही कहते हैं कि इसी में ईश्वर का निवास है। तो देखो इसमें, और जिसमें ईश्वर देखोगे तो उसको कभी गाली नहीं दे सकते। अगर आप अपने ही भाई में ईश्वर देखने लग गए तो भाई का हक छीनने का मन करेगा। अगर एक दुकानदार अपने ग्राहक में भगवान देखने लगे तो मिलावट नहीं कर सकता है। लेकिन जो भारत देश इतना धार्मिक है, उसके यहां सामान उतना डुप्लीकेट है। जो देश धार्मिक नहीं है, यूरोप चले जाओ, खाड़ी के देश चले जाइए, दुबई आदि में, या इधर बगल सिंगापुर चले जाइए जो एशिया में ही आता है, जापान चले जाइए, अरे चीन चले जाइए जिसको हम इतना गाली देते, वहां आप चले जाइए, आपको हर चीज एकदम एक्यूरेट मिलेगा, सब नाप तौल बढ़िया मिलेगा, सामान बढ़िया मिलेगा। लेकिन हमारे देश भारत में कोई गारंटी है कि शुद्ध होगा? कोई नहीं कह सकता कि शुद्ध होगा। आदमी को खाने खिलाने वाला को तो बात छोड़ दीजिए, जो इतना बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी, उसके प्रसाद में गाय की चर्बी मिलके जा रही थी। सोचो इतना बड़ा मंदिर। इसीलिए तो कहा देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जो भारत के लोग खुद भगवान को धोखा दे रहे हैं वो आपको छोड़ेंगे? तो जिस देश में ज्यादा धार्मिक बातें हो रही है, जहां ज्यादा मंदिर मस्जिद की बातें हो रही है, गिरजाघर गुरुद्वारे की बातें हो रही है, जहां रोज सत्संग कथा हो रही है, वहां के आदमी के मन में क्या है कि किसी तरह अपना जेब भरना है, किसी तरह अपना साम्राज्य स्थापित करना है। उसके लिए किसी का गला काटना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, कुछ मिलावट करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। आप कुछ भी खरीदने जाओ, आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि शुद्ध मिलेगा। दूध ही लेने जाओ तो कितना भी आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भैया शुद्ध दूध दे देना, भले ही 10 रुपया ज्यादा लो, तब क्या कहता है कि ठीक है थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन उसमें कम पानी मिलाएंगे। मतलब मिलाएंगे, कम मिलाएंगे पर मिलाएंगे, शुद्ध नहीं दे सकता। थोड़ा सा पानी मिला के उस पैसे का क्या कर लोगे? कुछ मिलावटबाजी करके क्या कर लोगे? और जिसको दे रहे हो अगर उसमें ही परमात्मा ना देखा तो एक कमा धमा करके कहां चले जाओगे और किस मंदिर में पूजा करके पुण्य प्राप्त कर लोगे? और
यहां कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं, धार्मिक लोग, जो आदमी को कहता है अरे कोई भी व्यभिचार करो कोई हर्ज नहीं, पाप करो कोई हर्ज नहीं, हम ऐसे भगवान से मिला देंगे जो तुम पर कृपा कर देंगे, वो तुम्हारा पाप काट देंगे। तो आदमी सोचता है मंदिर जाएंगे पूजा कर लेंगे पाप कट जाएगा, इसलिए दूध में पानी मिलाते रहो, इसलिए मिलावटबाजी करते रहो, चावल में कंकड़ मिलाते रहो, घी में डालडा मिलाते रहो, सब चल रहा है, तेल शुद्ध नहीं मिलता। आप ही बढ़िया निर्मित करके बाजार दे आइए, वहां मिलाने वाला बैठा है मिला देता है। शुद्ध पनीर नहीं मिलेगा, शुद्ध सब्जी नहीं मिलती, सब्जी में भी एक से एक केमिकल्स जहर मिलाए जाते हैं, चावल में कुछ ना कुछ मिलाए जाते हैं, एक से एक डुप्लीकेट चीजें बाजार में। और लोग कहते हैं ना कि चीन डुप्लीकेट सामान भेजता है, लेकिन ध्यान देना चीन अपने लोगों को नहीं देता, वो भारत भेज देता है, गलत सामान भारत को देता है, क्योंकि भारत के राजनेता दुष्ट हैं। वो चंद पैसों के लालच में गलत चीजों का भी लाइसेंस दे देता है कि जाओ खूब बेचो, हमें जेब में थोड़ा डाल देना, हमें आदमी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आखिर इतने सारे गलत दवाइयों का लाइसेंस कौन देता है? भारत सरकार ही तो देता है। इतने सारे भोजन खाद्य सामग्री का जो मिलावटबाजी से बना है उसका लाइसेंस कौन देता है? अगर सरकार चाहे तो एक दिन में सबका लाइसेंस रद्द कर सकता है, उसके पास लैब है, चेक कर सकता है। अगर जिसका सामान गलत निकला लाइसेंस रद्द कर दो, जुर्माना ठोक के जेल बंद कर दो, दोबारा आदमी हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन नहीं, पीछे से उसको लाख करोड़ हजार करोड़ घूस दे दिया, लाइसेंस फिर रिन्यूअल हो गया। ऐसा तो चल रहा है। और कहां चल रहा है? जहां हम कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में रामकृष्ण अवतार लिए, उसी देश में ये सब हो रहा है। सदगुरु कहते हैं नहीं, ये सब ढोंग चल रहा है। असल में परमात्मा सबके हृदय में है, उसे देखना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन तो संवर जाएगा, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन मंदिरों के पीछे भागते रहे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंदिर मंदिर करके आदमी तो सिर्फ पाप कर रहा है, मंदिर जाकर के पाप करता है। एक चोर भी जब चोरी करने निकलता है तो मंदिर जाके प्रणाम करता है, लड्डू चढ़ा के भगवान से कहता है प्रभु कृपा करना कि आज हमको बढ़िया से अवसर लगे चोरी करने को। अब सोचो, जो चोरी करने जा रहा है वो भी मंदिर जाके प्रार्थना करके चोरी शुरू कर रहा है। मतलब इतना खुल्लम खुल्ला भगवान को चुनौती दे रहा है कि हम चोरी करेंगे, कृपा करना पड़ेगा क्योंकि हम लड्डू लेकर आए हैं। डर नहीं लग रहा है कि भगवान के मंदिर जाएंगे कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, क्योंकि चोरी करने जा रहे हैं। गलत काम करने वाला आदमी भी भगवान के मंदिर जाके आशीर्वाद पाना चाहता है। भय नहीं है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, भगवान दुखी ना हो जाए। यही हाल सामान्य जीवन में है। हर कोई चारों तरफ धार्मिक ढोंग का जामा पहन लिया है कि हम तो तिलकधारी, हम तो बढ़िया कलावा पहने हैं, हम तो वस्त्र पहने हैं, हम तो राम नाम जपते हैं, हम तो कबीर का नाम जपते हैं, हम तो बुद्ध का नाम जपते हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं। लेकिन मन उतना ही गंदा। बाहर से धर्म का चिंतन चलता है, भीतर शकुनी का कपट जाल चलता है। किसको ठगना है, किसकी जेब काटनी है, किसको मूर्ख बनाना है। सदगुरु कहते हैं भीतर निर्मल करो। जब भीतर निर्मल कर लोगे, मन निर्मल हो जाएगा, चरित्र निर्मल हो जाएगा, यही मुक्ति हो जाएगी। यही घर तुम्हारा देवालय बन जाएगा, यही घर तुम्हारा सिद्धालय बन जाएगा। बाहर कहां जाना, किधर दौड़ना, कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इसी जीवन में, इसी समय में, वर्तमान में ही आप जागेंगे, अपने जीवन को मंदिर की भांति पवित्र कर लेंगे, तो आपके आसपास जो कुछ भी है वो भी सुंदर हो जाएगा। बच्चों में भी सही संस्कार आ जाएंगे, वो भी आप में जगत पिता और जगत जननी का भाव कर लेंगे। वरना वो बड़े होते जाएंगे, आपसे दूर होते जाएंगे। ये बच्चे अगर बचपन में ही सही संस्कार ना पा सके तो जैसे जैसे बड़े होंगे वो आपसे दूर होते जाएंगे। फिर वो आपको अस्वीकार करते जाएंगे, फिर आपको धुतकारेंगे, फिर आपसे वो विमुख होते जाएंगे, आपकी बातें चुभेगी। इसलिए संत कहते हैं होश जरूरी है। जब वो इस धरा पर कदम रखा है तब से ही अपने जीवन को आप ठीक करिए और बच्चे को भी ठीक करिए। तब आपकी जवानी, आपकी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी।
कुछ ऐसा कृत्य मत करिए जो उन बच्चों पर गलत छाप पड़ जाए। लोग कहते हैं कि बच्चे तो अबोध होते हैं, क्या जाने, पर जिस वक्त आप सोचते हैं बच्चे अबोध होते हैं, उसी समय वो सुबोध होते हैं, उसी समय वो सीखते हैं। जन्म लेते ही, बल्कि गर्भ में बच्चे सीखने लगते हैं। कहानी सुनते हैं ना, कभी अभिमन्यु गर्भ में ही 6 फाटक तोड़ना सीख लिया था, चक्रव्यूह तोड़ना। गर्भ में ही बच्चों का संस्कार बदल सकता है। अगर माताएं, जब उनके गर्भ में कोई शिशु आ जाए और माताएं अगर धर्म का चिंतन करने लगें, गाली गलौज देना बंद कर दें, लड़ना झगड़ना बंद कर दें, सत्य का चिंतन करें, सत्संग करें, सबसे मीठा बोलें, गारंटी लेता हूं वो बच्चा धार्मिक पैदा होगा, वो बच्चा संस्कारी होगा। और यदि आप जैसे ही बच्चे को धारण करते हैं और आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जन्म लेते ही वो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, गलत प्रवृत्ति वाला होगा, स्वार्थी होगा। बाद में कुछ संस्कारों से आप उसे रास्ता बदल सकते हैं, संभावना है 5-7 साल तक, लेकिन अच्छा हो कि गर्भ में आते ही आपका जीवन दिव्य हो जाना चाहिए। इसलिए पहले की परंपरा थी, जब माताएं शिशु को धारण कर लेती थी गर्भ में, तो उसी समय से वो सत्संग सुनती थी, अपने कमरे में महापुरुषों की तस्वीरें लगा लेती थी, ताकि उनकी दृष्टि जब पड़े महापुरुषों पर तो फिर महापुरुषों का जीवन ही याद आए, उनके ही ज्ञान याद आए, संसार याद ना आए। और जब ऐसा करती थी तो वही बच्चे जब जन्म लेते थे तो बाल्यकाल से ही वो तेजस्वी होते थे, वीर होते थे, होनहार होते थे। और थोड़ा सा सहयोग मिल जाता था, थोड़ा और संस्कार मिल जाता था, तो वही वीर बहादुर बन जाते थे, वही चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भांति हो जाते थे, वही बुद्ध की भांति हो जाते थे। आज हमने वो करना छोड़ दिया है। अब तो दिन रात मोबाइल चलता रहता है, गाना चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, झूठ चलते रहता है, छल चलते रहता है, मोबाइल में अश्लील गीत चल रहा है। और बच्चे, अब माताएं को पता थोड़े है कि गर्भ में बच्चा है, उसको भी फर्क पड़ता होगा। आपका भोजन ही उसका भोजन है, आपका सुनना ही उसका सुनना है, आपका देखना ही उसका देखना है, और आपका सोचना ही उसका सोचना है। क्योंकि अभी आपसे बच्चे की नाभि जुड़ी है, और जब तक ऐसा रहेगा आपको बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि अभी आप जो करोगे उसका करना हो जाएगा। इसलिए आप सावधान रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन पवित्र रहेगा, आपके मन में भक्ति और सत्संग रहेगा, तब वो धर्मात्मा बनकर इस धरा पर आएगा। और उसके बाद ये मत सोचिए कि 6 महीने का बच्चा है तो अबोध होगा, कुछ नहीं सुनता है, सुनता सब है। जैसे कोई खाली कागज है ना, तो उस पर आप जो लिख दीजिए वही पढ़ेंगे। वो बच्चे भी खाली कागज है, खाली कैसेट है, जो बोलेंगे जो लिखेंगे बाद में वही पढ़ेंगे। आपसे भी, हमसे भी ज़्यादा मेमोरी मजबूत है बच्चों की होती। वो भले ही बोल नहीं सकता है, देखता तो है, सुनता तो है, सब कुछ वो समझ रहा है। और जो कृत्य हम करते हैं, जो भी, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बच्चे वहीं लेटे हैं, अब छोटा सा बच्चा है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, अब पति पत्नी खूब झगड़ा कर रहे हैं, तो समझना वो झगड़ा उसमें रिकॉर्ड हो गया। वो जब जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा वो झगड़ा निकलेगा उसके भीतर से। फिर आप सोचेंगे हमने तो लड़ने को नहीं सिखाया, कहाँ से सीखा? वो आपको देखा है, रिकॉर्ड कर लिया है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को सिखाने से पहले बढ़िया दिखाना, अच्छे अच्छे चीजें दिखाना, अच्छी अच्छी चीजें बोलना। पति पत्नी झगड़ा मत कर लेना अपने बच्चों के सामने। या पिता है, कई बार सिगरेट पी रहा है, बच्चा सो रहा है, उसे लगता है क्या पता चलेगा इसको, लेकिन आपका सिगरेट उसमें अंकित हो जाता है, आपका गुटखा उसमें अंकित हो जाता है। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी कथा सुनाते अपने जीवन की, कि एक महिला आई शिकायत करने, उनका 5-6 साल का बच्चा था। वो कहती है गुरुजी बड़ा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मेरा बच्चा बड़ा शैतान हो गया। कहा बच्चा शैतान अचानक कैसे हो गया? करता क्या है? कहा 5-6 वर्ष का है, गुटखा खाता है,
सदगुरुदेव जी ने कहा कि 5-6 वर्ष का बच्चा गुटखा खाता है, इससे ज्यादा आश्चर्य है कि गुटखा लाता कहां से है। भाई घर में होगा तभी तो खाता है, बाजार जाके तो नहीं लाता होगा। कहाँ घर में ही है तो कहा कौन खाता है, कहा इसी का पिताजी खाता है। कहा तो पिताजी खाता है तो वो शैतान नहीं है, जब पिता ही खाता है तो वो शैतान खुद है, तो बच्चा शैतान होगा ही। तो पिता खा रहा है तो ठीक है, तुम कह रही हो बच्चा शैतान हो गया। अरे पहले तो उस शैतान को देखो जिसने इस शैतान को जन्म दिया है, पहले उसकी शैतानी ठीक करो। घर में गुटखा रखेगा तो बच्चा क्या प्रसाद खाएगा? सत्संग से प्रसाद लेकर आओ तो ये प्रसाद खाएगा। अब पिता बाजार से गुटखा लेकर आ रहा है, गुटखा खा रहा है, तो बच्चा गुटखा ही तो खाएगा। साहब ने कहा कि और तुम भी खाती होगा? कभी कभी हम भी खा लेते। तो साहब ने कहा जब 2 शैतान मिल गए तो बच्चा शैतान ही होगा, इसलिए सावधान हो जाओ। बच्चे को भगवान बनाना है तो भगवती बनो। अगर बच्चे को भगवान बनाना है तो खुद भगवती बन जाओ। अगर तुम गलत आदतों को नहीं छोड़ोगे तो ये बच्चे तो दुष्ट बनेंगे ही। अगर तुम फिल्मी गीत सुनते रहे और तुम सोचो कि तुम्हारा बेटा भजन सुनेगा, ये संभव नहीं है। तुम्हें खुद भजन सुनना पड़ेगा, तब बेटे भजन सुनेंगे। अब पिता तो सोचते हैं कि हम डांस करें, अश्लील गीत सुने और बेटा हमारा बुद्ध बन के ध्यान करे। ये होगा? कभी नहीं हो सकता। अगर आपको ये चाह है कि बेटा बुद्ध की तरह ध्यानी बने तो आपको पहले ध्यानी बनना पड़ेगा, आपको पहले संयम में उतरना पड़ेगा, आपको समस्त विकारों का त्याग करना पड़ेगा। और जब आप अपने जीवन को निर्विकार बनाओगे तो आपसे जुड़ करके आपका संतान भी भगवान स्वरूप बन जाएगा, भगवान ही बन जाएगा। तो ये तभी संभव है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है, एक बच्चे को सही संस्कार दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, सही ज्ञान दीजिए, और उसके लिए हर किसी में परमात्मा को देखना और दिखाना पड़ेगा। तो जब वो छोटा है तब कुछ ऐसा मत कर लीजिए कि उसके अंदर गलत प्रभाव पड़े। गाली मत दीजिए, वो छोटा है, गाली दे रहे हैं सामने, सोचते हैं वो क्या सुनेगा, और गाली दे दिए और बाद में वही बच्चा जब गाली देने लगता है तो आप लोग के होश उड़ जाते हैं। एक बच्चा को मैंने देखा, वो गाली दे रहा था, झगड़ा हुआ किसी से, तो जो गाली देना शुरू किया 10 मिनट तक हम देखते रहे कि गाली रिपीट नहीं किया। इतना स्टॉक था उसके पास कि नई नई गाली पता नहीं कहां से सीखा था। आश्चर्य है, गाली का कोई विद्यालय नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ है क्या? कोई विद्यालय आपके क्षेत्र में गाली सिखाने का? नहीं है। ज्ञान का विद्यालय है, शिक्षा का विद्यालय है, सही सिखाने का विद्यालय है। गाली का कोई विद्यालय नहीं, कोई किताब नहीं। लेकिन वो इतना सीख लिया था छोटी उम्र में कि गाली दे रहा है, 10 मिनट तक रिपीट नहीं किया, नई नई गाली। हमें लगा अगर माँ बाप सही संस्कार दिए होते तो यही बच्चे कुछ बढ़िया बात करते, ज्ञान की बात करते, सत्संग की बात करते, देशभक्ति गीत सुनाते, भजन सुनाते। लेकिन ये बच्चा ऐसा नहीं कह सकते कि पड़ोसी से सीखा है, ये घर में इसके दादा दादी माता पिता ही गाली देते होंगे, उसी को इसने सीखा है। बाहर से तो कुछ सीखता ही है, असली वो घर में सीखता है। इसलिए कभी भी भूल कर अपने बच्चों के सामने गाली मत दे देना। अगर गाली दिए तो सीख लेगा, अगर झगड़ा किए तो झगड़ा सीख लेगा, अगर गलत खाए तो गलत खाना सीख लेगा। एक दादा, एक जो बच्चे का दादा है, वो बीड़ी पी रहे हैं। अब कई बार अपने बच्चों से ही कहते हैं, पोता से, कि जाओ बीड़ी दुकान से ले आओ। अब वो बेचारा 10 बार लेकर आया, 11वीं बार सोचता है क्या है जो दादा मंगा के पीते हैं, एक बार हम भी ट्राई करें। तो पीछे जाकर वो भी ट्राई करता है, 1-2 बार ट्राई करता है, आदत बन जाती, चुपके से पीने लगता है। अब कभी दादा या पिता की नजर पड़ गई, डांटते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो डर से तो कुछ नहीं बोलता, वरना मन में सोचता है जब दादा के लिए बढ़िया तो हमारे लिए खराब कैसे हो। अगर ये खराब है तो फिर दादा क्यों पीते हैं, और अगर बढ़िया है तो मना क्यों करते हैं। अगर शराब बहुत बढ़िया है आपके लिए तो अपने बच्चों को अपने से पिलाओ बैठा के कि नहीं पियो। आप दूध तो पिलाते हैं ना, बाजार से जूस ले आए, कहीं दूध ले आए, तो अब बच्चों को कहते हैं बेटा दूध पी ले, बेटा थोड़ा हॉर्लिक्स पी ले। पर शराब चुपके से पी कर आते हैं, कभी कहते हैं बेटा तू भी पी ले, थोड़ा सा
ऊर्जा आएगी? नहीं। आप जानते हैं शराब गलत है, आप जानते हैं बीड़ी गलत है, लेकिन आप अपने बच्चों के सामने पी रहे हैं, और जब वही काम वो करने लगते हैं तो आपको फिर मिर्गी आ जाती है कि कहाँ से सीख लिया। इसलिए संत जन कहते हैं सजग रहिए, कुछ भी ऐसा मत करिए कि उसके जीवन को नर्क बना दे, उसका भविष्य बिगड़ जाए। अभी एक काम और आदमी करने लगा है, मेला कहीं गया घूमने बच्चों को लेके बाजार, तो बाजार में खिलौना वाला रिवाल्वर बहुत बिकता है। अब माता पिता वही खरीद के बच्चे को पकड़ा देते हैं। सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता कि बड़ी छोटी बात है, खिलौना ही तो पकड़ाया है, लेकिन आप सोचिए कि उस खिलौना के पीछे का जो संस्कार बन रहा है बच्चे के भीतर, आप सोच नहीं सकते वो कितना खतरनाक बन रहा है। खिलौना का ही रिवाल्वर सही वो लेकर के घर आता है, वो कभी पिता पर तान देता है, कभी माँ पर तान देता है, कभी दादा पर, कभी दादी पर, कभी बड़े भैया पर, वो तान दे रहा है, दबाता है, और फिर पिताजी भी नकल करते हैं, हाँ मुझे गोली लग गई, मैं मर गया। बच्चा भी हंसता है कि पिताजी मर गए, दादी मर गई, दादाजी मर गए, सब नाचते हैं, हंसते हैं, लेकिन आप समझ लो कि आप उसके भविष्य के साथ खेल रहे हो, उसके भीतर वो असली रिवाल्वर का संस्कार डाल रहे हो, और आज उसने नकली से गोली चलाई है। जिस दिन वो बड़ा होगा, संस्कार मजबूत होगा, वो असली लाएगा, और असली जब आपके कान पर तान देगा, तब उस दिन आप बेहोश हो जाओगे, फिर कोई रोक नहीं सकता, और फिर वो समाज में वही काम करेगा। इसलिए संत जन कहते हैं ये होश रखना, अपने बच्चों को कभी नकली रिवाल्वर भी खरीद के मत दे देना। अगर बच्चों को कुछ देना है, किताबें देना, खाने की चीज भले दे देना, वो भी गलत चीजें मत दे देना। आज तो बच्चे बाहर जाते हैं तो कुछ से कुछ खाने लग जाते हैं, माता पिता ही खाने लग जाते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला। उसके शरीर के साथ भी खेल रहे हो, उसके मन के साथ भी खेल रहे हो। बच्चों को कुछ खिलाने का मन करे तो बढ़िया फल आदि ले लीजिए, कुछ ऐसा निर्मित चीज जो स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। आप अगर बाल्यकाल से ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि मुझे कोका कोला पिला दो, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे बर्गर खिला दो, चाउमीन खिला दो, वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपने उसके बचपन में ही अपने स्वार्थ और अपने स्वाद के लिए अपने को भी खाया, उसे भी खिलाया, तो खान पान भी बिगड़ेगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, और फिर आपने अगर उसे रिवाल्वर खरीद के दिया तो उसका संस्कार भी बिगड़ेगा। इसी तरह जन्मदिन पर हाथ में चाकू पकड़ा दिए, केक कटवा रहे हो, छोटा सा बच्चा जिसको पता भी नहीं चाकू क्या है, हाथ में चाकू पकड़ा के केक कटवा रहे हो, जो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता नहीं है। अरे बच्चे का जन्मदिन मनाना है तो दिए जलाओ, मोमबत्तियां जला के फूंक मार के बुझा देना, ये अपनी संस्कृति नहीं है। दिया प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। जलाने से ये समझो कि उसके जीवन में आज से उजाला हो गया, और मोमबत्ती फूंक कर बुझा दिए मतलब आज से अंधकार हो गया। तो ऐसा चाहते हो कि बच्चे के जीवन में अंधकार हो जाए, और हाथ में चाकू पकड़ा रहे हो, केक कटवा रहे हो, अंडे वाला केक, और कई बिना अंडे के आ गए तो भी केक ही तो है। संस्कार और प्रवृत्ति कहाँ जाएगी? हाथ में ये सब मत पकड़ाइए, क्योंकि आज वो केक काट रहा है, अगर वो बड़ा होते जाएगा तो काटना याद रह जाएगा, केक हट जाएगा, चाकू भी रह जाएगी, बस केक के जगह वो किसी की जेब काटने लगेगा, फिर वो किसी का गर्दन काटने लगेगा। इसलिए बाल्यकाल में ना रिवाल्वर का खिलौना पकड़ाना, ना चाकू पकड़ाना, उसे पकड़ाना है किताबें पकड़ाओ, कलम पकड़ाओ, पूजा की थाली पकड़ाओ। जब ये चीजें आप बचपन से अपने बच्चों में दोगे तो वही बच्चे तो महान बनते हैं। और एक माता पिता के लिए सबसे जरूरी चीज है कि अपना दायित्व जरूर निभाइए। एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ वो है जो अपने बच्चे को बढ़िया बना दे, धनवान नहीं चरित्रवान बना दो। जिसके पास चरित्र का धन है, ज्ञान का धन है, वो कभी भी लाचार नहीं होता, वो कभी भी दीन दुखी नहीं होता, वो कभी गरीब नहीं होता। इस धरती पर गरीब वो नहीं है जिसके पास कुछ धन नहीं है, इस धरती पर गरीब वो है जिसके जीवन में चरित्र नहीं है, जिसके जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा नहीं है। अगर अपने बच्चे को सम्राट बनाना है तो चेष्टा करना कि उसके जीवन में चरित्र का धन हो, सत्य का धन हो, भक्ति का धन हो। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति के आगे पूरी दुनिया एक तरफ सब फीकी है। जिसके जीवन में भक्ति का धन आ गया वो आज नहीं जन्म जन्मांतर तक शाहंशाह सम्राट बन जाता है। तो अपने बच्चे को अगर सच में सम्राट बनाना चाहते हो तो उसके जीवन में सत्य,
अहिंसा, प्रेम, करुणा की शिक्षा देना, मातृ पितृ गुरु भक्ति, राष्ट्र भक्ति की शिक्षा देना, दिव्य संस्कारों से जीवन को सजाना। और ये जन्मदिन मनाइए, लेकिन ये गुब्बारे उब्बारे सजा करके, ये केक उक सजा करके मोमबत्तियां बुझाने वाला काम मत करिए। घर को दिवाली की तरह दियों से सजाइए, बच्चे को तिलक लगा करके आशीर्वाद दीजिए, आरती उतारिए, प्रसाद खिलाइए घर का बना हुआ, थोड़ा सत्संग कर लीजिए। ये उसके जीवन को प्रेरणा देगा, ये उसके मन को शक्ति देगा, उसके आत्मबल को बढ़ाएगा। इसलिए इस तरह से करेंगे तो वो बच्चे संस्कारी बनेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बुढ़ापा को सुखद बनाना है तो पहले, अब अपना बचपना तो निकल गया, अब लौटा नहीं सकते ना, पर आपके बच्चे को तो कर सकते हो, और अगर आपके बच्चे को भी नहीं कर पाए तो पोता को तो कर सकते हो। तो अगर उसका कर गए, अपने जीवन को लगा दिए, तो फिर आपका जीवन बन जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ किया है, तो वही आपको रिटर्न में मिलता है। इसलिए एक अंतिम बात और कहूं कि ध्यान रखिए, यहां जो कुछ भी आपने कमाया है वो आगे काम नहीं आएगा। अर्थात ये जमीन, ये धन, ये पद आगे काम नहीं आएगा। अरे आगे की तो छोड़ो, इस धरती पर ही भारत का रुपया लेकर अमेरिका चले जाओ, काम आता है वहां? चलेगा नोट? नेपाल में नहीं चलता। बॉर्डर एरिया है तो 100 के नोट चल जाते हैं, वो जानकार हैं इसलिए ले लेते हैं। आप चीन चले जाओ, भारत का नोट लेके कोई नहीं चलेगा, आपकी करेंसी वहां चलेगी नहीं। तो सोचो, आपका कमाया हुआ ये धन वहां चलेगा आगे? ये करेंसी आगे काम नहीं आएगा जीवन जब खत्म हो जाएगा। लेकिन उपाय तो है। अगर ये करेंसी आगे काम नहीं आएगी, भारत का रुपया अमेरिका में काम नहीं आएगा, लेकिन आदमी जाता है, काम तो करता है, तो क्या रास्ता है? बैंक के थ्रू या किसी व्यक्ति के थ्रू रुपये को एक्सचेंज करता है, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करता है, फिर वही रुपया वहां डॉलर बन करके काम आता है। तो अब हम और आपको क्या करना है कि ये जो धन दौलत संपदा हमारी है, ये तो वहां काम नहीं आएगी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको, इस करेंसी को बदलना पड़ेगा। और वो बदलना क्या है? उसी को धर्म में लगा दो, भूखे प्यासे की सेवा में लगा दो, संत गुरुजन की सेवा में लगा दो, पुण्य में लगा दो, परमार्थ में लगा दो। तो ये यहां का जो धन है वो बदल के धर्म का धन बन जाएगा। और जब धर्म में बदल जाएगा आपका ये धन, तो वो धर्म सदा काम आएगा, फिर वहां भी चलेगा। ये धन वहां नहीं चलेगा, ये तन वहां नहीं चलेगा, लेकिन इस धन को अगर आपने धर्म में लगाया है, अगर आपने अपने धन से सेवा किया है, संत गुरुजनों की सेवा की है, दीन दुखियों की सेवा की है, दान किया है, तो यही दान किया हुआ धन धर्म बन जाता है। और धर्म रूपी धन फिर हर जगह काम आता है। तो इसलिए इस जीवन में यह संकल्प लेकर हम सबको चलना है, इस प्रतिज्ञा के साथ चलना है कि यह सत्संग हमारे बुढ़ापा को सुखद करने के लिए है, जिसमें कुछ बातों को हमें बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है और बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस देह को, इस मन को मंदिर बनाइए। जिस दिन आपने अपने मन को, अपने तन को मंदिर बनाया, फिर आपकी पवित्रता से आपके आसपास भी महक उठेगा, आपका आसपास भी चमन हो उठेगा। फिर आपका संस्कार आपके बच्चों पर पड़ेगा, फिर वो बच्चे भी संस्कारी बनेंगे। फिर वो संस्कारी बन गए तो आपको बुढ़ापे में वो रोने नहीं देंगे, फिर वो आप में ही परमात्मा को देखेंगे, फिर वो इसी राष्ट्र को अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी से संचालन करेंगे। आज हमारे बच्चे धन के पीछे ज्यादा दीवाने हो गए तो समाज और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं रहा। समाज चाहे भाड़ में जाए, देश का कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। जिस देश में 18 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस देश के लिए शहीद होते हैं, जहां भगत सिंह शहीद होते हैं, जहां उधम सिंह शहीद होते हैं, कहा जाता है भारत की आज़ादी में 7 लाख से ज़्यादा वीरों ने कुर्बानी दी। वहां आज के युवा को कोई लेना देना, वो कहता है हमें क्या लेना देना देश से, हमें तो कमाना खाना है, अपना काम करना है। ये स्वार्थ अगर उसके मन में आया है तो समझो कि ये एक पीढ़ियां नहीं, ये भारत का भविष्य बिगड़ने वाला है, बिगड़ रहा है।
और यदि यह प्रवृत्ति आ गई तो वृद्धाश्रम और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। फिर आपकी सेवा नहीं होगी, फिर आप रोते रहोगे घर में, वृद्धाश्रम में रहोगे या घर में रहोगे, आपको पानी देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि आज अभी जागने का समय है, होश में आने का समय है। कल क्या हुआ भूल जाइए, आज संकल्प ले लीजिए कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को दिव्य संस्कार से सज्जित कर देना है। इसको ये समझाना है कि भारत हमारा देश है और ये राष्ट्र धर्म पहला धर्म है। माता पिता गुरु हमारे भगवान हैं और इनकी सेवा, इनकी आज्ञा पालन हमारा धर्म है। दीन दुखी की सेवा हमारा धर्म है। तो वो धन भी कमाएगा और वो धन से धर्म भी करेगा। अगर वो धर्म करना छोड़ दिया या धर्म करना नहीं जानता है तो धन तो कमा लेगा, लेकिन उस धन का दुरुपयोग करेगा नशा में, जुआ में, छल में, हिंसा में, व्यभिचार में, और फिर वो समाज में गंदगी फैलाएगा, पाप फैलाएगा, जो कि उसके लिए तो खतरनाक होगा ही, आपके लिए भी होगा। तो ऐसी शिक्षा दीजिए कि आपके बच्चे संस्कारी बने और जीवन में धन कमाए भी तो धन को धर्म का माध्यम बना ले, धन से धर्म कमाए, और शरीर में बल है तो बल भी निर्बल के काम आए। ऐसा संस्कार मिले ताकि भारत के निर्माण में, समाज के निर्माण में आपकी शक्ति सहायक बन सके। ऐसा कर्म मत कर लीजिए कि भारत के निर्माण में शक्ति लग जाए, विनाश में लग जाए, निर्माण में लग सके। हम तो ऐसा करते हैं कि विनाश में लग जाता है। नशा, दुर्व्यसन, जुआ, शराब, छल, कपट, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ये भारत का विनाश ही तो है। निर्माण करना है तो शक्ति को सकारात्मक करना पड़ेगा, जीवन में धर्म को धारण करना पड़ेगा, गुरु की भक्ति को धारण करना पड़ेगा, संत गुरुजनों से जुड़ना पड़ेगा। आज हम संतों से दूरी बना लिए। कई जगह लोग कहते हैं कि हम लोग तो आ जाएंगे, अरे बच्चे क्या आएंगे, बच्चे का विद्यालय है। ठीक है, पढ़ने भी दीजिए, लेकिन समय समय से बच्चों को भी संत से जोड़िए, सच्चे संत से, जो उसे अपने से परिचय करा सके, जो उसके जीवन को जगा सके। क्योंकि बाहर वो क्षणिक चीजें पाएगा, संसार में वो जो कुछ भी पाएगा वो शरीर तक सीमित है, पर संत गुरुजनों से जो पाएगा वो शरीर से ऊपर आत्मा की बात है, जो उसे कीमती बना देगा, मूल्यवान बना देगा, शाश्वत बना देगा, अमर बना देगा। इसलिए यह सत्संग आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बन सके। और चूंकि बुढ़ापा की बात इसलिए भी मैंने किया कि हमारे सुरेंद्र जी रिटायर भी हो गए, अब उनका समय भी सत्संग भजन का है, वानप्रस्थ का ही है। तो ऐसे समय में हम अपने बुढ़ापा को सुखद बना सकें, उन्होंने एक बढ़िया प्रयास किया है कि सत्संग से हमारा जीवन जगे और समाज भी जगे, लोगों को भी ये पता चले कि हमें अपने जीवन को सुखी कैसे बनाना है। बाहर कोई वस्तु नहीं जिससे हम सुखी बना सके। मैंने कल भी कहा था, बाहर जो वस्तुएं हैं उससे हम सुविधा इकट्ठी करते हैं, सुख नहीं। सुख तो हमें साधना से प्राप्त होता है, तपस्या से, मन को निर्मल करने से। तो वही हम करें, यही शुभकामना करते वाणी को विराम।